ये जिंदगी है साहब, ना इसमें कुछ गलत, ना ही है इसमें कुछ सही। इसको किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये रहेगी वही की वही। सही चीज भी एक एक्सप्रेशन है, गलत चीज भी एक एक्सप्रेशन है, एक व्याख्या है जिंदगी की। एक खिलता हुआ फूल भी जिंदगी की एक व्याख्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्म है। एक मुरझाया हुआ फूल टूट कर गिर जाता है जब, वो भी जिंदगी की एक व्याख्या है, एक एक्सप्रेशन है। और इन सब के बीच में फंसा हुआ इंसान जो सबसे इंटेलिजेंट है, अपने आप को सो कॉल्ड सबसे पावरफुल स्पीसीज मानता है, वो एक द्वंद में फंसा हुआ है, सही और बुरे के। वो इस चीज में कंफ्यूज है कि असल में सही क्या है, असल में बुरा क्या है। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उसको जिंदगी का सत्य ढूंढना है। उसको जिंदगी का सत्य ढूंढना है, शादी करते हुए, बच्चे पालते हुए, स्कूल में एग्जामिनेशन देते हुए। उसको जिंदगी का सत्य ढूंढना है, बस में, मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए। जिंदगी का सत्य तो उसे ढूंढना पड़ेगा, वरना वो इस द्वंद में हमेशा फंसा रहेगा, सही और गलत के द्वंद में। वो हमेशा इंसान सोचता है कि वो ऐसा क्या है जो सुकून दे सके, जो सबसे अलग हो, जो कुछ ऐसा हो जो इन सारी चिंताओं से बिल्कुल अलग हटके हो, अलग हो, बिल्कुल परे हो, और उसके साथ में रह सकूं। ये सारे काम करते हुए भी एक इंसान के अंदर हंगर है, भूख है, सरवाइव करना है उसको। उसके अंदर साइकोलॉजिकल डेंजर्स हैं, साइकोलॉजिकल उसके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको अपना मान सम्मान देखना है, उसको सारी चीजें करनी है, और उस बीच में उसको जिंदगी का सत्य भी पता लगाना है। वरना उसकी जिंदगी का अगर वो सत्य नहीं पता लगाएगा तो फिर वो इन चीजों में फंसा रहेगा, सही में गलत में, चीजें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और वो लोगों द्वारा मूर्ख बना दिया जाएगा विश्वास करने पर, जो कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो खोजना नहीं चाहते, वो ढूंढना नहीं चाहते, वो कुछ विचारों के बाहर नहीं देखना चाहते, इसलिए वो विश्वास करना चाहते हैं, और वहीं से उनका शोषण स्टार्ट होता है। और क्योंकि जब एक इंसान गलत कुछ बन जाता है, गलत इन द सेंस का मतलब है कि जब वो अपने नेचर से अलग, अपनी फ्रीडम को त्याग कर, और अपने आप को एक रोबोट बनाकर काम करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर जिंदगी का वो भी मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि फिर आप एक महज एक रोबोट बन गए जिसको बस बटन दबाते हुए चालू किया जा रहा है, जिसमें से ज्यादातर लोग, हम सब यही हैं। हम सब के अंदर कुछ कमांडें डाल दी गई हैं, कुछ प्रोग्रामिंग डाल दी गई है, कुछ बातें डाल दी गई हैं, और उनको ऑन कर दिया जाता है सुबह उठते ही कि स्कूल जा, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे कंपटीशन क्रैक करना है, तुझे ये करना है। ऑफिस जाओ, तुम्हें ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, तुम बिजनेस करने जाओ, बिजनेस में तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है, स्पिरिचुअलिटी में तुम चलो, अध्यात्म में तुम्हें अपने फॉलोवर्स बनाने हैं, तुम्हें भगवान का संदेश काफी सारे लोगों तक पहुंचाना है, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, नरक में डाल देंगे। और अगर तुम करोगे भगवान का काम तो भगवान तुम्हें स्वर्ग में डाल देंगे। हर जगह एक भागा दौड़ी है, एक रैट रेस है, जो कि जिंदगी को एक भद्दी चीज बना रही है। यहाँ सही और गलत तो वो अलग ही छोड़ दो, लेकिन उस बीच में इंसान क्या बन रहा है उसको खुद नहीं पता। वो क्यों कुछ चीजें कर रहा है उसको खुद नहीं पता। वो बस सिक्योर रहना चाहता है, उस चीज से सिक्योर रहना चाहता है जो झूठी है, इमेजिनेशन से सिक्योर रहना चाहता है। फिर तो एक
जानवर ही अच्छा है, जो अपने इंस्टिंक्ट पर काम करता है और जो उसको आता है वो उस हिसाब से करता है, वो फिर किसी दबाव में नहीं करता किसी काम को। और हम सब काफी सारे बंधन अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं, और वो बंधन हमसे वो सब काम करवा रहे हैं जिन कामों को हम सच में नहीं करना चाहते, बस हम कर रहे हैं उन कामों को। वो बंधन हम कब खोलेंगे? उन बंधनों को खोलने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। वो झांकने की कोई किताब नहीं है, उसको पढ़ने पढ़ने से आप नहीं झांक पाएंगे, या कुछ देखने समझने से। उस झांकने में आपको ध्यान करना पड़ेगा, एक गहरे ध्यान में, एक मेडिटेशन में उतरना पड़ेगा। लेकिन परेशानी ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सही ध्यान क्या है, सही मेडिटेशन क्या है। सही मेडिटेशन पता लगानी है, सही मेडिटेशन जाननी है क्या है, तो इसको लेकर मैं एक कंप्लीट कोर्स बना चुका हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग कह रहे हैं हमारी बहुत मदद हो रही है इससे। 10 दिन का कोर्स है, 10 वीडियोस है टोटल इस कोर्स में। ध्यान के ऊपर ही है ये पूरा कोर्स, मेडिटेशन के ऊपर ही है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। और हाल ही में मैं एक और कोर्स धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं काफ़ी सर्च कर रहा हूँ, और पता नहीं ये कोर्स कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। नया कोर्स बना रहा हूँ मैं भी, तैयार नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्या है, कंप्लीट अध्यात्म क्या है, उसको लेकर। तो वो कोर्स जब पूरा हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।